जेल का सफर रहा है। 2-4 बार 5 बार हम इसी आंदोलन के थ्रू गए हैं और जब स्ट्रगल है बहुत सारे थाना प्रभारी को यहाँ से सस्पेंड करा के भी भेजा दिए, डीएसपी भी गया यहाँ से। हम लोग तो खैर उस टाइप से नहीं कर रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट का जो एक धर्रा था कि भीड़ अगर है तो रोड जाम करके करना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये सब कॉन्सेप्ट ना हमको समझ में नहीं आया। वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपी थे उस वक्त में 4 पंजाब से, सारे लोग से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी ऐसा मिलने का मौका लगा, बता नहीं सकते। उसी आम आदमी है, सही में आम आदमी के लिए अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। तो लालू जी का राज 15 साल 20 साल पीछे चले जाइए आप 90 से, तो यहाँ के विधायक श्री नारायण यादव नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी न्यूज पर। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जो युवा हैं, कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं और आम आदमी पार्टी के हमारे बेगूसराय जिले के कद्दावर नेता हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं शहजादुज्जमा उर्फ सैफी जी का। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक बैनर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, और हम आज पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के लखमीनिया ऑफिस में, जो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए मिलवाते हैं हम अपने मेहमान से और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है, साहेबपुर कमाल की जनता के लिए ये क्या तोहफा लेकर आए हैं, और आने वाले दिनों में यदि आम आदमी पार्टी सशक्त होती है, सत्ते में आती है, पावर में आती है, तो वह किन किन बदलावों को करके हमारे समाज के विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगा। स्वागत है सर। आपका नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक आए, हमारे अनुमंडल कार्यालय साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी इस लायक समझे कि आप अपने प्रेस के माध्यम से आप हम तक सवाल करने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए थैंक यू सर। मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग जहां भी जाते हैं हम लोग एक थीम लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं। आप युवा हैं और हम लोग भी युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम लोगों के बारे में अपने दर्शकों को दिखाएं। राजनीतिक मुद्दा तो चूंकि राजनीतिक माहौल है, चुनाव नज़दीक है, हर जगह ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन एक शख्सियत होने के नाते हमारे समाज के जो वर्तमान के समाज सेवी हैं या आने वाले समाज सेवी हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, किस दिशा में समाज जा रहा है, एक युवा होने के नाते हम जानने की कोशिश करेंगे सर। और इन्हीं मुद्दों पर हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। तो सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि कौन है सैफी, कहां से आए हैं, किन किन बातों को लेकर आए हैं, और साहेबपुर कमाल की जनता के लिए आपका सोच क्या है। तो सबसे पहले बताएं सर कि सैफी को लोग क्यों जाने, किस रूप में जाने, कैसे जाने। सैफी तो सबसे पहले अपने फादर से जाना जाता है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद शमशादुज्जमा रहा, रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते थे, एक छोटे से क्लर्क रहे हैं। मैं उनका ही बेटा हूँ। मैं अपने परिवार से 6 भाई था, एक भाई का इंतकाल हो गया और 5 भाई अभी प्रेजेंट टाइम में हम हैं, और हम घर के सबसे बड़े फर्द हैं। तो हम जो दौड़ देखे हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर हमको लगता है कि इससे पहले भी कॉलेज लाइफ से लेके स्कूल लाइफ, जो बलिया का हमारा हाई स्कूल रहा, उसमें भी कभी भी किसी जगह अगर टाइम पर टीचर अगर स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम से हल्ला करते थे। तो हल्ला करने का शायद आदत रहा है वहाँ पर से, कि गलत चीज को सुनना या देखना पसंद नहीं करते थे हम। वहाँ से फिर कॉलेज का सफर हुआ, हमारा कोसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, और कोसी जो क्षेत्र है उसको आप खूब बखूबी हमसे अच्छा जानते होंगे कि वहाँ पर समझने और समझाने के लिए कितना बड़ा पैसेंस चाहिए। उस दौड़ में भी हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, हम वहाँ हॉस्टल का सिंडिकेट भी रहे। उस दौड़ से एक चलता वहाँ एक उस टाइम में हम 98-97 में वहाँ पर थे, तो राजद का एक बड़ा टीम, बड़ा कद चलता था। उसको समझाना, उस जगह पर जाके समझाना, और समझाते समझाते फिर वहाँ से निकले तो फिर मेरा एडमिशन टेन कॉलेज पटना में हो गया। तो वहाँ से हमने मैनेजमेंट किया, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। फिर वहाँ से करने के बाद
MBA में एडमिशन के लिए बढ़े, लेकिन हमारी फैमिली को लगा कि अब कुछ करना चाहिए तो टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। फिर हम वहाँ से फायर एंड सेफ्टी, नागपुर एशिया का एक कॉलेज है जहाँ से फायर एंड सेफ्टी, वहाँ पे रिटन टेस्ट फिजिकल सब दे करके वहाँ एडमिशन होता है। तो वहाँ पर हम फायर एंड सेफ्टी किए। करने के बाद 5 से 6 साल 7 साल उसके बाद हम जॉब किए, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सब में भी काम किया वहाँ मैंने। तो वहाँ पे घंटा घंटा का भी पेमेंट होता था, अच्छा खासा पैसा भी मिलता था, उससे गांव समाज कभी कुछ जरूरत पड़ता था तो वहाँ से मदद भी किया जाता था। लेकिन एक ऐसा दौर आया 2010, मेरे लाइफ का मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जो चेंजिंग है वो 2010। गांव के अंदर जो होता है ना, किसी तरीके का कुछ होना, ऊपर नीचे दाया बाया, तो लगा कि नहीं, गांव में जब तक युवा नहीं जागेगा कुछ बदलाव नहीं आ सकता है। तरह तरह के मुखिया आए चले गए, बदली हो गया, अभी उसके बाद नगर का क्षेत्र आ गया। उसी दौरान 2010 और 11 के बीच में मुखिया का नॉमिनेशन होने वाला था, तो लेडीज सीट था, तो हम अपने मम्मी को नॉमिनेशन करवाए। तो जो सिंबल सामने वाले का था उस सिंबल पे हम आ गए 1 नंबर पे, और एक माहौल बन रहा था कि युवा को जिताना है। तो जो लोग उसमें दौड़ में थे, मुखिया के दौड़ में, वो नगर पंचायत और पंचायत के इसमें कंट्राडिक्शन में फंस करके वो नगर पंचायत हो गया। उससे पहले चुनाव हो गया तो वो कैंसिल हो गया चुनाव। फिर 1 साल के बाद, उसी दौरान में 1-2 साल के बाद चुनाव आ गया नगर का। तो नगर का चुनाव आया, आने के बाद इस बीच में बहुत सारा दौर चला। तो हमको कुछ लोगों ने कहा कि आप इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, सो एक काम करिए, आपके लिए कम्युनिस्ट जो है वो क्रांतिकारी है, लड़ता है, लड़ते रहता है, सब कुछ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तब आपका जो किया है काम आपके सही जगह पर वो आपको मिलेगा, आपके जैसे लोग को वहां जाना चाहिए। तो हमने कम्युनिस्ट को ज्वाइन किया। जब कम्युनिस्ट को ज्वाइन किए, उसका 2-3 कॉन्सेप्ट स्ट्रगल किए हम 2010-11 से लेकर के कंटिन्यू उनके साथ जुड़े रहे। 13 तक हम कम्युनिस्ट के साथ रहे, भाकपा माले के साथ। तो उनका किसी भी चीज को, किसी भी सक्षम पदाधिकारी के साथ अगर कोई डिमांड है, पब्लिक आई कि हमको इंदिरा आवास चाहिए, हमको वृद्धा पेंशन चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, तो कुछ भी मांग करने के लिए पदाधिकारी के साथ बातचीत करना कम, कुछ भी करना तो रोड जाम कर दिए। अब जब रोड जाम कर दिए तो उस दौड़ में जब रोड जाम का कॉन्सेप्ट देखे हम, तो कभी एम्बुलेंस लगी है, पूरी गाड़ी जाम हो गई, अगर हम एम्बुलेंस को जाने का जगह भी देते हैं तो एम्बुलेंस वहां से निकल नहीं पाएगी, पूरा जाम लगा हुआ, दोनों 2 वे रहता है रोड, दोनों जाम हो जाता है, तो कहीं जा नहीं पाएगा लोग। उसमें हम बहुत सारा दौड़ ऐसा देखें कि तरफ तरफ के लोग वहां पर। तो हमको उस टाइम में लगा कि जो चीज, जो मेरा डिमांड है, हम क्यों न सक्षम पदाधिकारी से मांग, अपना राय मशवरा लोग को देते थे। लेकिन कम्युनिस्ट वाले बड़े पुराने लोग हैं, और किसी को कुछ बताइए तो अरे यार तुम अभी 2 दिन का बच्चा है, क्या बोलेगा, क्या समझेगा, नहीं समझेगा, समझा करके हमको। लेकिन हम धीरे धीरे इसके तरफ रीडिंग करते रहे, करते 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 उसी दौड़ में रोड जाम के कॉन्सेप्ट में, रोड जाम है तो रोड जाम के कॉन्सेप्ट में केस हो गया, FIR हुआ, बहुत सारा स्ट्रगल का दौर चला, आंदोलन का टाइम चला, उसमें लोग आंदोलन करता रहा तो केस वेस हुआ, हम लोग जेल भी गए। जेल जाने के दौरान वहां पे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक आइडिया दिया, बेटा तुम पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, इतना स्ट्रगल करते हो, जेल आते हो, जाते हो, सो एक काम करो, तुम एडवोकेट में मतलब बन जाना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग को एडवोकेट, इतना अच्छा सब चीज करते हो, समाज के लिए लगे रहते हो, सब कुछ है, तो आप एक काम करिए, सो आप लॉ कर लीजिए। तो हम 2012 में जेल से आने के बाद, जेल का सफर रहा है 2-4 बार 5 बार, हम इसी आंदोलन के थ्रू गए हैं। और जब स्ट्रगल है, बहुत सारे थाना प्रभारी को यहाँ से सस्पेंड करा के भी भेजा दिए, DSP भी गया यहाँ से हम लोग के हाथ से, बड़ा स्ट्रगल का दौर रहा, उसको गुजारे, जेल भी जाना पड़ा बहुत बार। तो हम आकर के 2012 में TNB लॉ कॉलेज में वहाँ एडमिशन लिए भागलपुर में। तो उसी दौरान आते जाते सारा आंदोलन होता रहा। एक बार इत्तेफाक से बलिया अनुमंडल के अंदर दौड़ चला, बड़ा दुर्गा स्थान का लोग जमीन कब्जा किया हुआ था, उसको खाली कराने में स्ट्रगल हुआ, भूख हड़ताल पे बैठे, अस्पताल को लेकर के आंदोलन हुआ, उस पर बैठे। तो किसी तरीके से पदाधिकारी है, अगर वो डिमांड नहीं माना, कुछ माना, तो हम लोग तो खैर उस टाइप से नहीं कर रहे थे। लेकिन कम्युनिस्ट का जो एक धर्रा था कि भीड़ अगर है तो रोड जाम करके करना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये सब कॉन्सेप्ट ना हमको समझ में नहीं आया। उसी दौरान हम भागलपुर शिफ्ट हो गए। भागलपुर में तो आम आदमी पार्टी 12-13 के दौर में जब स्पीड पकड़ी अन्ना हजारे के आंदोलन से, उसके बाद 1 साल तो उसको वॉच करने में लगा। लेकिन 2014 में एक्यूरेट एकदम यहाँ अपने साइपुर कमाल विधानसभा में MP का चुनाव हो रहा था और एक उपचुनाव हो रहा था विधायक का। उस टाइम में हम जब यहाँ पर आए
तो भागलपुर में रहते थे, लेकिन भागलपुर में इधर कम्युनिस्ट का भी आंदोलन देखे और भागलपुर के अंदर आम आदमी पार्टी का भी आंदोलन देख रहे थे। एक तरफ वो रोड जाम करके कुछ मांग रहा था और हम लोग जो आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट देख रहे थे वो एक जगह डीएम के यहाँ धरना देके कर रहा था। हम पूछे कौन सी पार्टी है, तब बताया ये भी आंदोलन करती है, ये भी आंदोलन करती है, दोनों का रास्ता अलग है। तब हमको उस टाइम में अच्छा लगा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सोचने के तरीके से। जो रोड जाम में देखते थे बच्चा मर रहा है, रोड जाम हो गया, तड़प रहा है प्यास भूख से लोग को, तब जाकर के हम आम आदमी पार्टी, तो खुशकिस्मती है कि आम आदमी पार्टी के लोगों से मैंने संपर्क किया। करने के बाद दिल्ली के अंदर एक किसान रैली हो रहा था पूरा बहुत बड़ा, जिसमें एक बार आप लोग को पता होगा कि एक किसान फांसी लगा के वहां पे मर गया था। उसी रैली में हम यहाँ से, हमको कुछ लोग टीम बना करके टिकट विकेट सब हमको इंतजाम करके दिए, बोले कि आप जाए। हम बोले हम पहले देखेंगे दिल्ली में जाके कि केजरीवाल सही में जो दिखते हैं कि आम आदमी, एक आम आदमी पार्टी और उसका नेता सारा आम आदमी, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा मतलब जो लाभ लश्कर लेके जो बिहार के अंदर चलता है उस टाइप से नेता नहीं है। रोज देख रहे हैं पेपर में, टीवी में न्यूज की, खुद से सब्जी लेने चले जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने उनको कहा, आम आदमी पार्टी वाले सारे साथी को, कि अगर हम दिल्ली में देख लेंगे तो उसी दौरान जो रैली बता रहे हैं आपको, उस रैली में जाने का मौका मिला, लोग को भेजा जाता है भीड़ लगा करके, उसी भीड़ में हम भी चले, उनको भी टिकट करके दिया, हम चले गए, आराम से गए, वहां मिले। मिलने के दौरान मतलब आज के वक्त में अगर हमको यहाँ के बिहार के सीएम से अगर मिलना हो तो शायद एक अदना सा आदमी सीएम से मिलने के लिए तड़प के रह जाएगा, वो मिलेगा नहीं। जनता दरबार में भी अगर मिलने का कोई मौका लगे, किसी कारणवश किसी मिलना आने का आवेदन लेके जाते हैं और अगर वहां मिलना चाहे तो शायद मुश्किल है, बड़ा डिस्टेंस बना के मिलना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के वहां के एमएलए, वहां के एमपी थे उस वक्त में 4 पंजाब से, सारे लोग से, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी ऐसा मिलने का मौका लगा तो बता नहीं सकते। उसी टाइम हम डिसीजन लिए और हम एक दिन पहले वहां गए थे। वहां जाने के बाद एक वॉलेंटियर सिस्टम है वहां पे कोई बॉडीगार्ड नहीं, किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, लॉ लश्कर नहीं है, वॉलेंटियर सिस्टम था। 2-3 लेयर में रहता है प्रोग्राम। तो उस लेयर में हम बाहर के लोग थे, नए लोग थे, तो हमको सेकंड लेयर में उनका ब्लू, पीला और ब्लैक करके एक रेड कॉरिडोर चलता है हम लोगों का सिक्योरिटी का, कि पब्लिकली भीड़ उड़ जो भी संभालने में। तो सेकंड लेयर में हम लोग थे। तो जब वो उनका प्रोग्राम होने लगा उसमें गए, एकदम आम आदमी की तरह, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो उसी टाइम में हम उनका ना, आम आदमी पार्टी का एकदम मुरीद हो गए। ये हुआ आम आदमी पार्टी का नेता और आम आदमी है, सही में आम आदमी के लिए अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी। हम वहाँ सदस्यता लिए, सदस्यता लेने के बाद बिहार आए। बिहार आने के बाद हमको यहाँ जिम्मेदारी सदस्यता के तौर पे बलिया अनुमंडल के अंदर यहाँ का जिम्मेदार बनाया गया, बलिया प्रखंड का अध्यक्ष। फिर एक दौर चला, चलते चलते काम लगे हुए थे, नौजवान थे और स्पीड में काम करने की आदत थी, तो लगातार लगे तब हम जा करके हमको जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। उस टाइम में शत्रुघ्न वीरेंद्र साहू जी हमारे एडवोकेट हैं, वो आज के वक्त में हमारे सीनियर हैं, तो उनके साथ तो वो थे जिला अध्यक्ष। फिर एक ऐसा दौर आया कि उनको एतबार वो पार्टी पे ध्यान देते थे, यहाँ 24 होल टाइमर आदमी चाहिए। तो हम लोग को एक जुनून सवार था एकदम, इस टाइप से बदलना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ने के लिए सब चीज खड़ी हो रही है तो वो आम आदमी पार्टी। तब जा करके हमको फिर एक जिम्मेदारी मिला आज के वक्त में, यही मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के नाम से लोग जानते हैं और आज अधिवक्ता के नाम से भी लोग जान रहे हैं इस दौरान। और आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदारी दी और जिला अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष का जो निर्वहन कर रहे हैं। और आज के वक्त में आज पूरे जिला के अंदर 5 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी फुल फेज में तैयार है। एक हमारा मटियानी और बखड़ी, जो कार्यकर्ता को लड़ने के लिए जो एक बोल्डनेस आना चाहिए, उसमें थोड़ा कमी रह गई इस पूरे 5 साल के दौरान, और वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस समाज से भी बहुत सारे तरीके के लोग हैं, पार्टी में हैं लोग ऐसे। और चुनाव लड़ना आज के वक्त में लोग कहता है कि पैसा से चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन दिल्ली का मिसाल है कि दिल्ली में जनता ने लड़ाया, आम आदमी पार्टी को आम आदमी लड़ाया और लड़ा करके देख लिए। आपके सामने है 28 सीट, 67 सीट और जाकर के आज 62 सीट, तो आपके सामने है। इतना हवा चलने के बाद भी, और पंजाब के अंदर भी हमारा 22 सीट था, तो 22 सीट में 20 सीट अभी हमारे पास है, 2 सीट वो इधर उधर हो गए, खरीद बिक्री में लगता लालच में पड़ गए। और आम आदमी पार्टी में 67 के वक्त में भी 1-2 जो भी इधर उधर किए हैं सब इधर उधर हो गए। आज आम आदमी पार्टी वही है और आम आदमी पार्टी के सारे सिपाही हम लोग आज बेगूसराय जिला को और बिहार को संभालने के लिए तैयार है। सर, चूंकि चुनावी दौर है और चुनावी चर्चा अपने शोरो शबाब में है, हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह यही देखने को मिलता है, चुनावी चर्चा यही
अपने चरमोत्कर्ष पे है, उसी की चर्चा होती है। और आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के बेगूसराय जिला के आप जिला अध्यक्ष भी हैं और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के होने वाले कैंडिडेट हैं। तो किस स्थिति में पाते हैं, खास करके हम बेगूसराय जिला की बात करें और बिहार की बात करें, तो आम आदमी पार्टी चूंकि अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, इसको शुरुआती स्टेज में इसलिए कह रहा हूँ चूँकि युवाओं में इसका क्रेज जो भी हो, संगठनात्मक जो भी आप लोग मजबूती पाए हो, ये सिर्फ और सिर्फ अभी संगठन को ही पता है। और जनता के बीच, आम आवाम के बीच जब इसका कुछ रिजल्ट मिलता है या कुछ इसका एक यूँ कह लें कि इसका कोई डायमीटर या कोई पैराग्राफ खींचा जाता है, तब लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ, आम आदमी पार्टी इस पोजीशन पे है। लेकिन संगठनात्मक रूप से आप कितने मजबूत हुए हैं और बिहार में क्या स्थिति है उसके बारे में अभी हम एक बात बताना चाहते हैं। आपका कहना है, आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है और ये सवाल शायद आप तक जाएगा सबसे पहले कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहा था तो ना मीडिया में दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी भी कुछ पार्टी है और कहीं सरकार तक आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में आ सकती है कि इतना सीट ले आएगा, कोई नहीं सोचा था। हम कार्यकर्ता होने के बाद भी नहीं जानते थे, लेकिन जनता जो एक सही डिसीजन ली तो आने के बाद ना मीडिया, ना सोशल मीडिया और ना प्रिंट मीडिया कहीं भी आम आदमी पार्टी को रेस में भी नहीं दिखा रही थी और वो दिल्ली के अंदर परचम लड़ा के दिखाया, पंजाब के अंदर भी नहीं दिखा रही थी, पंजाब में भी परचम लड़ा के दिखाया। आपका एक सवाल बड़ा मतलब बहुत अच्छा है कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी मैदान में है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम भ्रष्टाचार करने वाले हैं नहीं, ना भ्रष्टाचार करने देंगे, ना भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और जिला के अंदर आज सदर अस्पताल की जो स्थिति है, हम सिर्फ अपने बेगूसराय पे आते हैं, बिहार के अंदर का तो जो स्थिति है पूरा देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कहाँ है, लालू जी का 15 साल का दौर, ये दौर, तो हम आपके सवाल पे फिर जाएंगे। अभी आपका जो सवाल है कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा संगठन के हिसाब से, लेकिन हम बता देते हैं आज के वक्त में जिला के जिलाध्यक्ष के नाते और बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 5 विधानसभा के अंदर बूथ लेवल पर हमारा कार्यकर्ता है और आने वाले वक्त में अगर आप लोगों का कहाँ से आम आदमी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी इस बार बेगूसराय के अंदर सबसे पहले तो 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा, चिड़िया बड़ियारपुर, वहाँ अपना बछवाड़ा, तेगड़ा और ये बेगूसराय, ये 5 जगह है हम लोगों का फुल तैयारी है, बूथ लेवल पर है। जहाँ कमी है उसको 2 को रोक के रखा गया है, उसको सर्वे कर रहे हैं पूरे हमारे प्रदेश के सुशील सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, पूरे जांच पड़ताल करके और निकाला। और आज एक ऐसा है कि 123 सीट पे पूरे बिहार के अंदर फर्स्ट फेज का जो तैयारी है मजबूती से, उस पर आज पेपर के अंदर भी पूरा दे दिया गया है कि फलाना लड़ेंगे। तो हमारे जिला के अंदर 3 विधानसभा को फोकस किया गया है अभी कि फर्स्ट फेज के लिस्ट में ये पूर्ण तरीके से मजबूत है, जो हमारा चिड़िया बड़ियारपुर और तेगड़ा विधानसभा और हमारा साहेबपुर कमाल विधानसभा। साहेबपुर कमाल विधानसभा के चूंकि आप कैंडिडेट भी होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के और लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे होंगे और चूंकि आप साहेबपुर कमाल के रहने वाले भी हैं, यहीं आपका निजी आवास भी है, यहीं के निवासी हैं, तो आपको क्या लगता है, एक बचपन आपका यहीं बीता है, आपकी जवानी भी यहीं बीत रही है, तो लगातार जन समस्याओं से आपने जैसा बताया भी अभी कि आप लगातार जन समस्याओं से जुड़े रहे हैं, तो आपको साहेबपुर कमाल विधानसभा को खास करके लिया जाए तो आपको क्या कमी दिखती है जिसको अति शीघ्र दूर करने की जरूरत है? थोड़ा समस्याओं के बारे में बताएं कि आप क्या एब्जॉर्ब किए हैं कि यदि आप सत्ता में आते हैं या आपको पावर मिलता है, और यदि पावर नहीं भी मिले तो आप एक समाज सेवी होने के नाते किन समस्याओं को चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए, या आप आते हैं तो उसको दूर करेंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दा जो आम आदमी पार्टी का जो 5 प्लेटफॉर्म आ रहा है वो हेल्थ पे, शिक्षा पे, एजुकेशन पे और जो रोजगार के लिए छोटा मोटा साधन जो जुगाड़ करना। लेकिन दिल्ली है, बिहार के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, बिजली का समस्या, आने जाने का जो सिस्टम है, जो दिल्ली के अंदर, हम थोड़ा दिल्ली की तरफ जाएंगे और हर काम जो दिल्ली को दे रहे हैं, जो सरकार वहाँ चुन के 3 बार दी,
उसी तर्ज पे जाएंगे। दिल्ली के अंदर बिजली उनका खुद का नहीं है, उसके बाद वो दूसरे से भाड़ा पे ले करके अगर बिजली 200 यूनिट फ्री देते हैं तो बिहार के अंदर 8 से 10 प्लांट है बिजली का जो दूसरे जगह बेचा जाता है। तो वहां पर अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो बिहार के अंदर अगर हमारे पास एनटीपीसी प्लांट है बहुत सारा, तो अगर हम चाहेंगे कि सारा का सारा अगर उसको लगा भी देते हैं मार्केट में, तो एक भी अगर रख लेंगे तो बिहार के अंदर हम दिल्ली में 200 दे रहे हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं है हम यहाँ पे 400 यूनिट फ्री दे सकते हैं बिजली, और वो देगा आम आदमी पार्टी। लेकिन कम से कम केजरीवाल जी का कहना है कि किसी भी राज्य के सीएम सिर्फ 200 यूनिट दिल्ली की तरह फ्री आप दे दे, तो बिजली का समस्या को दूर करेंगे, फ्री भी देने का काम करेंगे। और सबसे पहला मुद्दा आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगता है आपके विधानसभा के अंदर, अगर सरकार में आते हैं तब भी और नहीं भी आते हैं तब भी, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि 30 साल के अंदर जो हमारा जो दौर गुजरा, हमारा भी 35-36 साल एज हो चुका है, इस दौरान जो लालू जी का राज 15 साल 20 साल पीछे चले जाइए आप 90 से, तो यहाँ के विधायक श्री नारायण यादव उर्फ में उनका नाम हम लोग रख सकते हैं और जानते भी हैं कि किस्मत यहाँ का बहुत बेहतर रहा है कि जो भी विधायक बना वो मंत्री बना। तो नगर विकास मंत्री होने के बाद इस बलिया अनुमंडल के अंदर सैफुर कमाल विधानसभा के अंदर एक पीएचसी से उठ करके बलिया अनुमंडल विधानसभा लेवल का एक अस्पताल यहाँ पर स्टेटस में नहीं आ सका कि बलिया अनुमंडल के अंदर एक अनुमंडल लेवल का एक अस्पताल हो। वो नाम पीएचसी से ऊपर उठ के अनुमंडल अस्पताल भी नहीं जा सका है। तो मेरा सबसे पहले मुद्दा है, और आज आप भगवान भी मान लीजिए, और दौर जो आया कोरोना का, कोरोना काल, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो जात पात पे सब लड़ते थे और ये बड़गड़ा करके जो सारी पार्टी सब रखी, उसको इस बार कोरोना काल एक कहर, आप प्राकृतिक आपदा इसको बोलिए, इस आपदा के टाइम में ऐसा सिखा करके गया है कि आने वाले टाइम में जो कोरोना काल आया तो ना मंदिर में बड़ा कोई मौलाना दिखा, ना बड़ी से बड़ी मंदिर में ना कोई पंडित जी दिखे, कहीं कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। सिर्फ और सिर्फ लोग तरह ही इमाम था कि हमको अस्पताल दिख जाता, कोई बीमार पड़ता तो कोरोना काल में हमको इलाज करने के लिए अस्पताल चाहिए। आज अस्पताल बंद है, कोरोना के नाम पे बंद है कि सब चीज के नाम पे बंद है। बलिया अनुमंडल के अस्पताल का ये स्थिति खराब है, और लगातार आंदोलन करके जो भी स्थिति थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का देन है, जो आपके सामने वो दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला फोकस होगा कि जो 30 साल में यहाँ के नपुंसक विधायक और आने वाले वक्त में इस बरसाती दौर में जो मेढक टटर टटर करने अभी बहुत सारे आ रहे हैं, उस दौर में हम लोग को भी लोग बोलेगा, लेकिन हम लोग लगातार टटर टटर कर रहे हैं पूरे इसमें। हम लोग बरसात के मेढक नहीं हैं, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस दौरान मेरा डिमांड सबसे पहला होगा कि बलिया अनुमंडल के अंदर अनुमंडल लेवल का अस्पताल जो होना चाहिए विधानसभा के अंदर। आम आदमी पार्टी का जो एजुकेशन और हेल्थ पे जो सिस्टम रहा है, पूरा का पूरा दिल्ली के तर्ज पे लड़ेंगे। महिला को जो दिल्ली के अंदर बस फ्री है, बिहार के अंदर भी हम बस फ्री देंगे। यहाँ तो जेंट्स और महिला के लिए चलने के लिए बस नहीं है सरकारी किसी भी तरीके का, हम इसको लेकर के आएंगे। और मेरा डिमांड है कि यहाँ का शिक्षा, यहाँ का बिजली, यहाँ का स्वास्थ्य का सिस्टम सबको दुरुस्त करेंगे और जीत लेंगे। तब भी अगर हमको कैंडिडेट बनाती है और मैदान में हम आते हैं, जीतते हैं, तब तो दूसरे दिन यहाँ का आचार संहिता का सिस्टम खत्म हुआ और सबसे पहला हम यहाँ का अस्पताल, अगर सरकार नहीं भी दे पाएगी, अगर हमारी सरकार नहीं भी बनी, अगर हम विधायक अगर बनते हैं और नहीं भी बनते हैं, तो ये फोकस रहेगा पूरा कि हम इसको खड़ा करके देंगे इस बार। ये मेरा प्रण है आम आदमी पार्टी के सिपाही के नाते। सुन के अच्छा लगता है कि कोई युवा नेता युवा सोच के साथ समाज में बदलाव का साक्षी बनने के लिए इस हद तक जागरूक है, इस हद तक लड़ने के लिए तैयार है, और समाज से आग्रह करता है कि उनको सपोर्ट किया जाए। सर, हमारे दर्शकों को, सैफुर कमाल की जनता को कुछ यदि आप अपील करना चाहें तो हमारे चैनल के बारे में। हम सैफुर कमाल की जनता से ये अपील करेंगे कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है और बिहार के अंदर और अपने विधानसभा के अंदर हमने एक पूरा सिस्टम निकाला है आरटीआई लगा करके कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर है, अपने विधानसभा में भी है भाई लोग, और इसका उजागर हम करेंगे। इस बार विधानसभा के अंदर लगातार कर रहे हैं
लेकिन ये जो पत्रकार बंधु के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी पंचायत है हमारा, साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर 3 प्रखंड है, लेकिन 2 प्रखंड विधानसभा के अंदर मजबूती से आता है। वो साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर साहेबपुर कमाल प्रखंड और बलिया प्रखंड। तो साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंदर 17 पंचायत है अभी करेंट टाइम। 17 पंचायत के अंदर स्वास्थ्य उप केंद्र है, जिसका पेमेंट सरकार दे रही है, सारा सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन उसको चालू नहीं किया है। आम आदमी पार्टी आते के साथ इसको चालू करेगी। बलिया के अंदर 14 पंचायत बचता है, 22-24 वार्ड में चला गया, 4 पंचायत कट करके नगर बलिया नगर पंचायत के अंदर। नगर पंचायत के अंदर भी सारे वार्ड में उप केंद्र होगा, जिसको मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के तर्ज पे बोल दीजिएगा आप। और उधर का जो 14 पंचायत बचता है बलिया प्रखंड के अंदर, उसमें भी एक उप केंद्र, जो स्वास्थ्य उप केंद्र, जो पीएससी आप बोलते हैं, इसको खुलवाने का हम काम करेंगे। मेरा फर्स्ट फेज यही है। इस कोरोना काल ने जो सिखाया कि कहीं कुछ नहीं दिखता है, न मंदिर न मस्जिद, हमको सिर्फ और सिर्फ दिखता है सबसे पहले अस्पताल। जो बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, इतना तक देखिए आम आदमी पार्टी का है। अभी वक्त कम है और बहुत देर हम लोग डिस्कशन कर लिए। दिल्ली के अंदर छोटा सा एक्सीडेंट होता है, एक फरिश्ता कॉन्सेप्ट बनाया दिल्ली के अंदर। आज के टाइम में रोड पर आप एक्सीडेंट होते देख लीजिए, कोई भी उल्टा पड़ा है, रोड पे कहीं अकेले में पड़ा हुआ है, लोग डर से उसको नहीं छूता है कि लेके जाएंगे और फंस जाएंगे, अस्पताल में लेके जाएंगे, जाते जाते अगर मर जाएगा तो हमको फंसा दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है, सब कुछ होता है। उसको दूर करने के लिए वहां पे एक फरिश्ता कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी एक पेशेंट को उठा करके वो अस्पताल तक अगर पहुंचाता है, उनको 3000-2000 रुपया वहां पे मिलता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट बिहार के अंदर भी, दिल्ली का सारा मामला जो कुछ है, सब कुछ बिहार के अंदर एक ही आदमी ला सकता है, वो अरविंद केजरीवाल का कॉन्सेप्ट। और देखिए, जाते जाते अगर 2 मिनट आप अगर और दे तो हम साहेबपुर कमाल की जनता को बताना चाहेंगे, एक ऑक्सीमित्र के नाम से अभी एक कॉन्सेप्ट पूरा निकला है, जो ऑक्सीजन लेवल पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का एक आह्वान हुआ कि ऑक्सीजन लेवल जिसका कम होता है, उसको संभावना है बीमार पड़ जाने का, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको पकड़ सकता है। तो ऑक्सीजन लेवल जांच करने के लिए ये मशीन दिल्ली के अंदर या कहीं भी अगर आप परचेज करने जाएं तो आपको ये मशीन 8 से 900 हजार रुपया, 1200 रुपया में मिलता है। और यूपी सरकार इसको 2000 रुपया में खरीदी। और इसी घोटाला के लिए आज हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, जो हमारे बिहार के पटवारी भी हैं और यूपी के भी पटवारी हैं, इसी जांच को करवाने के लिए ऑक्सीमीटर जो आप देख रहे हैं, इसका जांच करवाने के लिए जो आवाज उठाया और लगातार आवाज उठा रहे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार इस कोरोना काल में हुआ, उसको लेकर के देशद्रोह का केस किया और 20 से 25 सांसद उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। 20 तारीख को पहला ऐसा नेता होगा आम आदमी, और गिरफ्तार नहीं कर सकी उनको, इसलिए कि वो गलत था, इसी चीज का जांच कराने के लिए। तो ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी हर वार्ड, हर पंचायत के अंदर, हर बूथ लेवल पर हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो इससे डर रहे हैं तो एक फर्स्ट फेज का कम से कम आप ये बता दें कि अगर 95 से कम अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा ले। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी है तो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर आपको जा करके उससे आपको डॉक्टर के यहाँ का सलाह मशवरा देगा। अगर यहाँ से आपको नहीं होगा तो हम दिल्ली के अंदर भी आपको जो मदद हो सकता है हम करेंगे। इस तरीके का ऑक्सीमित्र के नाम से हर वार्ड में एक ऑक्सीजन लेवल लेकर के एक मतलब फ्री जांच, आम आदमी पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है, जिससे कम परेशानी होगा। लोग तो कोरोना के नाम से डॉक्टर को देख के भगा रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग भी भरोसा दिला पा रहे हैं कि आपको फ्री में एक वार्ड में दे दिए हैं, ऐसा सारा लोग जांच कर लीजिए, जिनका 95 से कम हो वो डॉक्टर से सलाह मशवरा ले। ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकाला और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। 2-4 अभी तक मिले हैं कम और उनको इलाज करा, फिर से चेक किए हैं तो उनका विटामिन सी डी जो भी घटा वटा वो बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद वो ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया, फ्री में जांच है और गाँव-गाँव में हम लोग को आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री मिला है और हम लोग गाँव के अंदर दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता एक बार 15 साल सुशासन बाबू एगो दुशासन बाबू, इस टाइप से ऐसा कॉन्सेप्ट रहा, चचा भतीजा भतीजा चचा का पार्टी आकर के यहाँ जो काम करके गया है। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, तो पब्लिक एक बार विश्वास करे, विश्वास करके बलिया नगर के अंदर आम आदमी पार्टी यहाँ पे झूठा मूठा टैक्स चालू किया रहता था, उसको भी बंद कराने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो करते करते स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, जो दिल्ली का कॉन्सेप्ट है उसी तर्ज पे काम करेंगे। एक बार हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भरोसा करके आप ऐसे लोगों को लाए और एक दिन में जितना वादा अभी करके जा रहे हैं हम आपका पूरा करने के लिए 24 घंटा आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए कि हम लोग वॉलंटियर है, वॉलंटियर के दौर से यहाँ तक आए हैं, जिसका नाम मोहम्मद सादातुज्जमा सैफी अधिवक्ता है और जहाँ जिस तरीके का मदद होगा जनता का करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया।
और बड़ा ही क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं वो आपके साथ व्यतीत हुआ, क्योंकि आप युवा थे और आपसे आपके जोश को देखकर समाज में जरूर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रकाश जाएगा, एक सकारात्मक बल जाएगा। और हमारे युवा, खास करके युवा वर्ग जब राजनीति में आते हैं तो समाज एक अच्छा समाज है ये दिखता है, समाज बदलाव चाह रहा है ये दिखता है। और आप आए, राजनीति में आए और एक अच्छा नीति के साथ यदि आप समाज के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है समाज भी आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, आपसे हम चाहेंगे कि जो दिल्ली भेजा है तो हम आपका भी ऑक्सीजन लेवल जांच कर लेते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करना क्या, बस आप फिंगर यहाँ पे डालिए। देखिए इनका 99 है ऑक्सीजन लेवल और पल्स है इनका 93। ये कॉन्सेप्ट है और अभी आप एकदम फुल हेल्दी हैं। ये हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के हिसाब से हम आपका भी यूज कर लिए तो एक आदमी आपका भी नाम हम अपने पार्टी में इसके सवाल में जवाब में खड़ा करेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों हमारी कोशिश इसी तरह रहेगी कि हम अपने समाज के बीच के और अपने आसपास के उन तमाम शख्सियतों से आपको रूबरू करवाएं, उनके बारे में आपको बतलाएं, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन के मूल्यों को आप तक पहुंचाएं। आप यदि अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो कर लें, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।